क्या 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है? क्या विपक्ष एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ साझा रणनीति बनाने में जुट गया है? और क्या नीट विवाद, महंगाई, बेरोजगारी और चुनावी पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की नई योजना तैयार हो चुकी है? दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की 7वीं बैठक से ऐसे ही कई संकेत मिल रहे हैं। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में 25 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए और कई अहम मुद्दों पर साझा रुख अपनाने पर सहमति बनी। बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और सुप्रिया सुले समेत विपक्ष के कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में इन 5 मुद्दों पर सहमति बनी। पहला, SIR मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनावों की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। यह पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग की जाए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यकाल में नीट और CBSE परीक्षाओं में शामिल लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ है। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और किसानों तथा जन सरोकार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार को तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया ब्लॉक के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यकाल में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। आम आदमी पार्टी और DMK ने इस बैठक से दूरी बनाई है। DMK ने पहले ही साफ कह दिया है कि वह ऐसी किसी भी बैठक में शामिल नहीं होगी जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल हो। इंडिया ब्लॉक की स्थापना के बाद यह पहला मौका है जब DMK किसी बैठक में शामिल नहीं हो रही। DMK की नाराजगी हाल ही में हुए तमिलनाडु चुनाव को लेकर भी है, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में भागीदारी के लिए DMK का साथ छोड़कर TVK विजय की पार्टी के साथ हाथ मिला लिया था, जिससे स्टालिन कांग्रेस से बहुत नाराज हो गए थे। केजरीवाल की नाराजगी 2025 दिल्ली चुनाव से ही कांग्रेस के साथ रही है और पंजाब में दोनों पार्टियां एक दूसरे की घोर विरोधी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने इंडिया ब्लॉक की मीटिंग पर तीखी टिप्पणी की है। दिलीप घोष ने कहा कि इस गठबंधन का अब अस्तित्व नहीं है। उन्होंने ममता बनर्जी के बैठक में शामिल होने को मजबूरी में उठाया गया कदम बताया और कहा कि उनकी अपनी पार्टी के सांसद विधायक ही उनके साथ नहीं है। TMC के विधायक, सांसद, पार्षद एक्टिव नहीं है, अपने कार्यालयों तक नहीं जाते हैं। सत्ता से हटते ही TMC का ढांचा ढह गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया ब्लॉक इन मुद्दों पर जनता के बीच मजबूत राजनीतिक माहौल बना पाएगा या फिर विपक्षी एकता की यह कवायद केवल बैठकों और बयानों तक ही सीमित रह जाएगी।